गुड मॉर्निंग बच्चों, सीबीजेड इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी? तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन और न्यूमेरिकल्स। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मेरे को भी पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब है, यानी कि कल ही है, तो फटाफट आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन बताना स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन क्लास 12 फिजिक्स, कौन कौन से वो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो कि कल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो डिफिनेशन है, सबसे पहले है क्यूरी टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इस बार के लिए पहले बोल दे रहे हैं क्यू फैक्टर, ईडी करंट, वाटलेस करंट, और इसमें वाटलेस करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दो तरह के आंखों में डिफेक्ट पाए जाते हैं, दो तरह की बीमारियां रहती है, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। इन दोनों को अच्छे से देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, और इसको ठीक करने के लिए किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करेंगे वो देख लीजिएगा जरूर से जरूर। अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, करंट सेंसिटिविटी, फिर है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा। इसके बाद है रेटेंटिविटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस का रेटेंटिविटी क्या होगा। अगला है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। मास डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिट फ्रॉम अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस से यदि अल्फा और बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा तो क्या होगा चेंजमेंट। अगला है मोसलेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, मोसलेस लॉ। अगला है डीमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन, दोनों में से कोई एक डिफिनेशन आ सकता है, डीमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन। अगला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये पूछ सकता है इस एग्जाम में। अगला है कोहेरेंट सोर्सेस, व्रेस्टेड्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, व्रेस्टेड्स लॉ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। फिर है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉइल, किसी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, दो सोलिनॉइड रहेगा पास पास में, फिर म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा वो पूछेगा। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन सभी टॉपिक को देख कर जाना है आप लोगों को कल के एग्जाम में। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका डिफिनेशन। कंजुगेट फोकी, इसका डिफिनेशन। ऑप्टिकल फाइबर, इसका डिफिनेशन। फिर है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का डिफिनेशन। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका डिफिनेशन। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेड लाइट यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल, डेंजर सिग्नल में रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगला साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसका डिफिनेशन। फिर है लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या है। और गेट, बहुत इंपॉर्टेंट, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगला है बेंड रजिस्टर कलर कोड, कोई रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसमें अलग अलग कलर रहेगा तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू पूछेगा आप लोगों से, तो इस चीज को देख लेना है, बेंड रजिस्टर कलर कोड। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हिस्टेरिसिस एंड इट्स कर्व, हिस्टेरिसिस का डिफिनेशन, हिस्टेरिसिस क्या है और इसका कर्व पूछेगा, आई बात समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो कि कल की एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स कल के एग्जाम में आ सकते हैं वो बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले ही आप लोगों को बता दी इसके पहले वाले वीडियो में कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कर कुछ टॉपिक है उससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा, कैसा न्यूमेरिकल है। टू लेंसेज, वन कॉन्वेक्स एंड अदर कॉन्केव, एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉन्केव लेंस है, आर केप्ट इन अ कॉन्टेक्ट, दोनों एक दूसरे को पास में रखे हुए हैं। द फोकल length of a convex lens is 30 cm and that concave lens is 20 cm. What will be the nature of the combination? तो कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका नेचर क्या होगा, कौन से फॉर्मूला से बनेगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस वाले फॉर्मूला से बनाइएगा जहां पर f1 प्लस 30 सेंटीमीटर, f2 माइनस 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या आएगा, f का वैल्यू जो आएगा माइनस 60 सेंटीमीटर, और इसका कॉम्बिनेशन जो होगा उस कॉम्बिनेशन का नेचर क्या हुआ, वो बिहेव करेगा एज अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगला ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दो गो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है, इस लेंस का फोकल लेंथ f2 है,
और इसके द्वारा इमेज बन रहा है, तो प्रूफ करने के लिए ये चीज दे सकता है, इस चीज को देख लेना है। अगला इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, ठीक है। अगला द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय v इक्वल टू इतना। किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया गया है, पूछेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इस वाले फॉर्मूला की सहायता से ये वाला सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है वो आ सकता है कल के एग्जाम में, आई बात समझ में। अगला कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऐसा है कि अलग अलग चार्ज को अलग अलग पॉइंट पर रखेंगे, तो पूछेगा कि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सी, सी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल ए के कारण होगा, बी के कारण होगा, उसके बाद टोटल पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो हम लोग को नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है, अलग अलग पॉइंट पर चार्ज रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से नेट फोर्स भी पूछ सकता है कि नेट फोर्स क्या होगा। अगला इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि दो गो पॉइंट पर चार्ज रखे हुए हैं, अब तीसरा एक चार्ज हम लोग कहां पर रखेंगे कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कल के एग्जाम में। अगला इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछेगा, जैसे कि पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ई दे दिया गया है तो इसका पीक वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई आरएमएस क्या होगा। तो ये सब इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा, पूछ सकता है। और ये सारे डिफिनेशन जो है आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। तो कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।